नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। द टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे बाब अल मंदेब की। बाब अल मंदेब वो एक रूट है जिससे कि पूरा विश्व का व्यापार होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा उसी से होकर गुजरता है। यानी कि जो ऑयल टैंकर्स हैं, एलएनजी है और इसके साथ साथ कई तरह की जो इंडस्ट्रियल यूजेस की चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है, वो वहाँ से होकर गुजरती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बाब अल मंदेब की बात क्यों हो रही हूँ, हम तो होमूज़ पर हमेशा बात करते रहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो होमूज़ को लेकर सिचुएशन है, जिस तरीके से अमेरिका और ईरान की तरफ से एक दूसरे पर अटैक्स चल रहे हैं, अब उसके बाद बाब अल मंदेब को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि होमूज़ में 28 फरवरी जब से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, उसके बाद से ही सिचुएशन होमूज़ में लगातार क्रिटिकल होती गई। जिस तरीके के वेसल्स जितनी संख्या में वहाँ पर पहले निकलते थे, जिसकी संख्या दिन में 200-250 होती थी, वो अब 10-15 दिन में, 20 दिन में एक ही इतने निकल पा रहे हैं। और यही वजह है कि होमूज़ में जिस तरीके से इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उसके बाद अब ऑल्टरनेट रूट्स खोजे जा रहे हैं। और ऑल्टरनेट रूट्स में बाब अल मंदेब भी है, इसके अलावा कुछ अफ्रीका से घूमकर भी आ रहे हैं, केप ऑफ गुड होप से निकल रहे हैं। लेकिन अब होमूज़ के बाद जो खतरा बाब अल मंदेब पर भी आने लगा है, और उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो बातचीत के बाद जो दूसरा फेज़ शुरू हुआ है युद्ध का, जिस तरीके से ईरान पर अटैक हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से, अब ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से हूती विद्रोहियों को धीरे धीरे एक्टिव किया जा रहा है। हूतीज़ को एक्टिव करके ये कहा जा रहा है कि वो बाब अल मंदेब को ब्लॉक करें। और ये कहा गया है कि फिलहाल अलर्ट पर रहें जैसे ही सिचुएशन क्रिटिकल होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बार बार ईरान को धमकी दी जा रही है कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आता है, शर्तों को नहीं मानता है, तो उसके पावर प्लांट्स पर, उसके इलेक्ट्रिकल प्लांट्स पर, उसके साथ साथ उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर और उसके ब्रिजेस पर अटैक किए जाएंगे। और अगर पावर प्लांट्स पर अटैक होते हैं तो ईरान में बिजली सप्लाई ठप हो सकती है, कई ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि अगर पावर प्लांट्स पर अटैक होता है तो ईरान की तरफ से ये मैसेज हूती विद्रोहियों को दिया जा चुका है कि अगर पावर प्लांट पर अटैक होता है तो फिर बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया जाए। अब हम आपको समझा दें कि बाब अल मंदेब इतना ज़रूरी क्यों है, बाब अल मंदेब का स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है। सबसे पहले आपको इस मैप के ज़रिए समझाते हैं। ये दरअसल जिसकी होमूज़ की बात होती है, जो स्ट्रेट ऑफ होमूज़ है, वो दरअसल यहाँ पर है। यानी कि जो ये ईरान है और ईरान के साथ साथ यहाँ पर ओमान है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो सी निकलता है, जो कि कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ से गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ से जो ये कनेक्टिंग पॉइंट है, ये स्ट्रेट ऑफ होमूज़ है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर आप जाएं, जो यमन के पास है, यमन के पास यहाँ पर जो बाब अल मंदेब है, वो कनेक्ट करता है रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को, और इसके साथ साथ उसके बाद इंडियन ओशन से इसे कनेक्ट करता है। यानी कि अगर व्यापार होना है, अगर एलएनजी निकलनी है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स निकलने हैं, ऑयल टैंकर्स निकलने हैं, तो वो जो होमूज़ से निकलते थे, यानी कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जब अपना ऑयल सप्लाई करती हैं तो वो पहले होमूज़ से निकालती थी अपने जहाज़ों को। अब उसमें से कुछ जहाज़ यहाँ से, यानी कि बाब अल मंदेब से भी निकलने लगे हैं, और इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उस पर भी हम आगे आप चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक रूट है। सोचिए, ये पॉइंट्स है, अगर इनको चोक कर दिया जाता है तो सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है। क्योंकि यहाँ से भी लगभग 10 से 12% जो ग्लोबल ट्रेड है वो इस बाब अल मंदेब से होता है। और इसके साथ साथ जो लगभग जो कंटेनर्स हैं वो लगभग 30% यहाँ से निकलते हैं, जो ओवरऑल वर्ल्ड से निकलते हैं, अलग अलग सी से। और इसके साथ साथ 25 से 30% ऑयल, एलएनजी, इसके साथ साथ और भी कई ऐसी ज़रूरी इंडस्ट्रियल ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से निकलती हैं। तो सोचिए, यमन में जो पोजीशन इस वक्त हूती विद्रोहियों की है वो यमन में है, और यमन में अगर वो इसे ब्लॉक कर देते हैं, अगर इसे किसी तरीके से हिंडर कर देते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स का चोक होना ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, यूरोप के लिए कितना ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है, और इसके साथ साथ जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी इम्पैक्ट कर सकता है। अब इसकी जो पोजीशन है, दरअसल यहाँ पर जो यमन में इस वक्त हूती विद्रोही हैं, उन्होंने इस वक्त इसके किनारे आसपास मिसाइल्स, ड्रोन्स, कई तरह के हथियार वहाँ पर लगा दिए हैं। यानी कि इस वक्त वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे है। जैसे ही ईरान की तरफ से मैसेज आएगा, वैसे ही हूती विद्रोही इस पॉइंट को बंद कर देंगे। और ये पॉइंट बंद होता है तो किस तरीके से पूरे देश का जो ट्रेड है वो इफेक्ट होगा। अब ये बहुत ज़रूरी व्यापार गलियारा है, बहुत ज़रूरी ट्रेड्स यहाँ पर से होते हैं, और सबसे ज़रूरी जो है वो एशिया, यूरोप और इसके साथ साथ ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी। और यहाँ से आपको बता दें कि ये जो व्यापार का रास्ता है, यहाँ से लगभग 9 से 10 बिलियन अरब डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ से होता है। अगर ये पॉइंट चोक होता है तो इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम यहाँ से होकर निकलता है। और अगर ये पॉइंट भी चोक हो जाता है, क्योंकि होमूज़ तो पहले से ही चोक है, यहाँ से मुश्किल से दिन में 8 से 9 वेसल्स ही निकल पा रहे हैं, जिसके लिए अल्टरनेट रूट्स
अलग अलग कंट्रीज़ की तरफ से खोजे जा रहे हैं। लेकिन अगर ये भी बंद हो जाता है तो लगभग जो कच्चे तेल का दाम जो इस वक्त $80 प्रति बैरल पर पहुंच गया, और ये जब युद्ध अपने पीक पे था तो $120 प्रति बैरल पर पहुंच गया था, वो $200 प्रति बैरल तक भी जा सकता है। ये भी नुकसान हो सकता है। अब इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि हूतीज़ ने तो अपनी पोजीशन यहाँ पर अपने आप को प्लेस कर ही लिया है, और जैसे ही ईरान की तरफ से मैसेज आएगा वैसे ही अटैक्स कर लिया जाएगा। अब दूसरा रूट क्या हो सकता है? देखिए, ये इस वक्त पोजीशन जो है यहाँ पर ये वाली है, यानी कि यमन से इसे कनेक्ट करता है, और यहाँ से होकर ही पूरा जो फिर चाहे वो इंडस्ट्रियल यूज़ का सामान हो या फिर किसी तरीके से LNG पेट्रोल, वो यहाँ से होकर यूरोप में जाता है और उसके बाद बाकी एशियन कंट्रीज़ में जाता है। अब आपको वर्ल्ड मैप के ज़रिए समझाते हैं कि किस तरीके से दूसरा रूट लेने की अब कोशिश की जा रही है, और कई जहाज़ों ने दूसरा रूट लिया भी है। वो है दरअसल ये साउदर्न अफ्रीका के सबसे नीचे एक पॉइंट है, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप से कुछ जहाज़ यहाँ से निकल भी रहे हैं, जो होर्मुज़ से पहले निकलते थे, जो ये बाब अल मंदेब का इस्तेमाल जो अब तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ये बंद हो जाता है तो केप ऑफ गुड होप का इस्तेमाल किया जाएगा। और केप ऑफ गुड होप, सोचिए, जो जहाज़ यहाँ से सीधा निकल कर जा रहा है, इस रूट से सीधे निकल कर जा रहे हैं, वो अब यहाँ से घूम कर निकलेंगे। केप ऑफ गुड होप से अगर ये रूट लिया जाता है तो सबसे पहले तो दिन, यानी कि एक वेसल अगर 21 दिन में क्रॉस करता है इस पूरे रीजन को, उसे लगभग डबल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा, यानी कि 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, और कई जहाज़ों को लगभग 55 दिन भी लगे हैं। इसके साथ साथ कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि उस जहाज़ को वहाँ से निकालने के लिए उतना ही ईंधन भी खर्च होगा, और जिसके चलते लागत भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो चीज़ वहाँ से आ रही है वो महंगी भी बिकेगी, और इसके साथ साथ वो जिस चीज़ में इस्तेमाल हो रही है, फिर चाहे वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो LNG हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, वो सारी चीज़ें मार्केट में आकर और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगी, क्योंकि जो भी ट्रेडर्स हैं जो यहाँ से अपना सामान मंगवा रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर उनको ज़्यादा खर्च देना पड़ेगा। और यही वजह है कि केप ऑफ गुड होप का अगर आने वाले दिनों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो सकती है। लेकिन केप ऑफ गुड होप को डेथ ट्रैप भी कुछ लोग कहते हैं, हालांकि ये सब चीज़ें कही जाती हैं क्योंकि यहाँ पर सी बहुत रफ है, बहुत कंडीशंस वैसी हैं, और यही वजह है कि ये केप ऑफ गुड होप को कुछ जहाज़ अवॉइड भी करते हैं, और यही वजह है कि यहाँ से जो जहाज़ों के निकलने की संख्या वो कम है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ज़रूरत, अगर ये दोनों पॉइंट्स चोक हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि इंडिया पे कितना इम्पैक्ट होगा इसका। इंडिया पे इम्पैक्ट होगा क्योंकि भारत अपना ज़्यादातर जो ऑयल LNG एक्सपोर्ट करता है, ख़ासतौर पर यूरोपियन कंट्री से LNG आता है, जो इस रूट से अगर आ रहा है, ये जो सुएज़ कैनाल है, इस रूट से होते हुए रेड सी में आता है, और उसके बाद ये बाब अल मंदेब को क्रॉस करता है, इंडियन ओशन से आते हुए इंडिया तक पहुँचता है। लेकिन अगर ये रूट बंद हो जाता है तो भारत का जो LNG इम्पोर्ट है वो बंद हो जाएगा, उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। इसके अलावा रशिया से जो ऑयल आता है उसका भी रूट बदल जाएगा, वो आना भी मुश्किल हो जाएगा, और यही वजह है कि इस तरीके से भारत के इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ भारत एक्सपोर्ट भी करता है अपने यहाँ से कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो कई मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, फिर चाहे वो बासमती चावल हो, फिर चाहे वो कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हों, और इसके साथ साथ कई मशीनरी प्रोडक्ट्स हैं, कई टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं जो कि भारत एक्सपोर्ट करता है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं। और अगर ऐसा ये बंद हो जाता है बाब अल मंदेब, तो ये भी, यानी कि भारत का इंपोर्ट भी इम्पैक्ट करेगा और भारत का एक्सपोर्ट भी इम्पैक्ट होगा। और इसके साथ साथ जो पेट्रोकेमिकल डिस्ट्रप्शंस हो जाएंगे, यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वो महंगे वहाँ से आएंगे, जिसके चलते फार्मेसी का जो बाज़ार है उसमें महंगाई आ जाएगी। सिंथेटिक फाइबर्स, पैकेजिंग मटेरियल, सब कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ से आते हैं, और यही वजह है कि इन्फ्लेशन का डर सता रहा है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं है जो इससे इम्पैक्ट होगा, इसके साथ साथ चाइना भी इम्पैक्ट होगा, जापान इम्पैक्ट होगा, साउथ कोरिया इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो भी इंपोर्ट करती हैं LNG पेट्रोलियम खास तौर पर, वो वहीं से इंपोर्ट करती हैं जो रूट ये वाला है। और अगर इसी रूट को बंद कर दिया जाता है तो इन कंट्रीज़ पर भी इम्पैक्ट होगा। और यूरोप का जो ट्रेड है वो एशियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ होता है, यानी कि यूरोप ट्रेड करता है एशियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जिसका रूट यही है जो सुएज़ कैनाल से होकर निकलता है। और सुएज़ कैनाल सबसे बिजिएस्ट कहा जाता है, यानी कि सबसे बिजिएस्ट ट्रेड का ये रूट है, और अगर ये चोक हो जाता है तो जहाज़ यहाँ से यहीं आकर फंस जाएंगे और रेड सी से आगे निकल नहीं पाएंगे। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ अपना ऑयल यूरोप की तरफ भेज नहीं पाएंगी, जो अब ऑल्टरनेट रूट लिया जा रहा है एशियन कंट्रीज़ को भेजने का, उस पर इम्पैक्ट हो जाएगा।
हालांकि ये बाब अल मंडेब की बात करें तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि इसके बंद होने का खतरा हो रहा है। 2023 में जब हूती विद्रोहियों ने इस पर अटैक किया था, यानी कि कई शिप्स यहाँ से निकल रही थी, उन पर अटैक हुए थे, तब भी ये बंद हुआ था, लेकिन तब क्योंकि होर्मुज़ खुला था तो इतना इम्पैक्ट नहीं पता चला। इसके अलावा 90s में भी बताया जाता है कि 90s में भी काफ़ी लंबे वक्त के लिए बंद रहा, लेकिन उसके तब भी कई जहाज़ों ने केप ऑफ गुड होप का इस्तेमाल किया था और इसके साथ साथ होर्मुज़ का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट चोक होते हैं तो ये ग्लोबल वर्ल्ड के लिए अच्छी खबर नहीं है, ग्लोबल ट्रेड के लिए अच्छी खबर नहीं है, ख़ास तौर पर यूरोप, एशिया, इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, अफ्रीका, इनके लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर ये कंट्रीज़, अगर ये इम्पैक्ट होता है, अगर ये बंद होता है तो ये सारी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन आ जाएगी। लेकिन इससे अमेरिका भी छूटा नहीं है। अमेरिका हालांकि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ऑयल LNG प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल का रेट बढ़ता है, ग्लोबल मार्केट में पर डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है, तो अमेरिका भी उससे छूटा नहीं, अमेरिका में भी दाम बढ़ेंगे। और यही वजह है कि इस वक्त ये दो पॉइंट्स, जहाँ पर एक जगह तो इस वक्त चोकिंग हो रखी है, अगर दूसरी जगह भी चोकिंग होती है तो फिर पूरा विश्व इससे इम्पैक्ट होगा, पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो। हूती विद्रोही इसलिए भी एक्टिव हो रखे हैं क्योंकि अभी एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें सऊदी अरब की तरफ से अटैक किया गया था यमन के सना एयरपोर्ट पर। एक पैसेंजर ट्रेन जो कि ईरान से आ रहा था, उसको वहाँ पर रोकने के लिए, और यही वजह है कि उसके बाद हूतियों की तरफ से भी अटैक किया गया सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट पर। हालांकि उसके बाद ये फिलहाल क्लैश आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर ये क्लैश आगे बढ़ता है, अगर यमन इसमें कूद पड़ता है इस युद्ध में, तो ये चीज़, ये बाब अल मंडेब अगर चोक कर दिया जाता है हूती विद्रोहियों की तरफ से, तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे विश्व पर डालेगा, क्योंकि होर्मुज़ में बंद और बाब अल मंडेब में बंद। तो आपका क्या मानना है इसको लेकर? आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, अगर ये बंद हो जाता है तो किस तरीके से इम्पैक्ट आपको लगता है कि आ सकता है। तो ये हमने बताया बाब अल मंडेब के बारे में, क्या खतरा इस वक्त बाब अल मंडेब पर मंडरा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, किसी नई टॉप स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।